हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। फ्रेंड्स, हम मम्मियाँ आए दिन किसी ना किसी दर्द से दो चार होती रहती हैं। कभी कमर का दर्द, कभी शोल्डर का दर्द, कभी नेक पेन, कभी बैक पेन और कभी घुटनों का दर्द। ये प्रॉब्लम सभी लेडीज में आम हो गई है। हम सभी मम्मी आफ्टर मैरिज इस प्रॉब्लम्स को फेस जरूर करती हैं और आफ्टर डिलीवरी तो ये प्रॉब्लम आपकी साथी सी बन जाती है और पूरी उम्र ही साथ चलती है वो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ये हमारी ही केयरलेस के कारण होता है। प्रॉब्लम तो आती है लेकिन उसके जाने का भी समय होता है। जब हम मम्मी बनती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लेकिन वो समय के साथ चली भी जाती हैं। लेकिन जब हम मम्मी थोड़ी सी भी कुछ अपने प्रति केयरलेस हो जाती है तो उन मम्मियों की प्रॉब्लम परमानेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसी प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाती है। इन्हीं में से एक प्रॉब्लम है आपके घुटनों का दर्द। और एक उम्र के बाद घुटनों का दर्द हो तो बात समझ में आती है, लेकिन कम उम्र में ये घुटनों का दर्द आपको अगर आपका साथी बन गया है तो ये जरूर सोचने वाली बात है और परेशानी की भी बात है। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, आप सभी मम्मियों के लिए और अपने सभी उन फ्रेंड्स के लिए जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और सोल्यूशन चाहते हैं, और वो भी परमानेंट सोल्यूशन। मेडिसिन कुछ दिन आराम तो देती है लेकिन जब मेडिसिन छूटती है तो दोबारा से ये प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं, तो हम दोबारा से ये प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम दोबारा फेस ना करनी पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। हमारी दिनचर्या में ऐसी बहुत सारे मूव्स होते हैं हम जो हमारी लाइफ स्टाइल के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जैसे एक लंबे समय तक पैरों को मोड़ के बैठे रहना। जब हमारा घर का काम वगैरह हो जाता है या जब जो मम्मियाँ ऑफिस में भी जाती हैं, जब वो चेयर पे बैठती है तो उनके पैर नीचे लटके हुए होते हैं और एक ही पोजीशन में होते हैं। या जब मम्मी घर पे होती हैं वो जब बेड पे या सोफे पे बैठती है तो उनके भी पैर मुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में पैरों की बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, जिसके कारण से उनकी वहाँ की जो नसें हो जाती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या जो मांसपेशियां हैं वो हार्ड हो जाती हैं, या फिर उनके जो जोड़ हैं वो जोड़ फ्लेक्सिबल नहीं रह पाते हैं, जिनके कारण से ये दर्द होता है। कई बार आपका वेट हैवी हो जाने के कारण भी ये दर्द होता है, और कई बार जब हम लंबे समय तक कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी को वही एक आदत पड़ जाती, उसी आराम की आदत पड़ जाती है, जिसके कारण जब हम दूसरा कोई मूव्स करते हैं बॉडी के लिए तो वो हमें पेन देता है या दर्द देता है। तो इसके लिए बहुत ही जरूरी है आप अपनी बॉडी को चलायमान रखिए, एक्टिव रखिए, कोई ना कोई छोटा मोटा वर्कआउट करते रहिए, जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, लेवल में रहे, वेट कम रहे और बहुत सारी परेशानियों से फ्री रहे। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स को घुटनों में अगर प्रॉब्लम है तो वो हार्ड सरफेस पे बैठकर ये एक्सरसाइज ना करें, वो अपने बेड पे बैठ के कर सकते हैं, अपने सोफे पे बैठ के कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कोई भी जो भी हम मूव्स कर रहे हैं, अभी तो हम 10-10 के काउंटिंग में आपको ये मूव्स करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप जब अपने घर पे करें तो उन्हें 50 to 100 की काउंटिंग में ही करें तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, एक परमानेंट बेनिफिट होगा। और जो आप अभी अगर घुटने के दर्द के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो वो लेते रहें, लेकिन धीरे धीरे आपको जब इन एक्सरसाइज को अपनाएंगे तो वो मेडिसिन भी छूट जाएंगी। और जिन्हें घुटनों का दर्द नहीं है उनको घुटनों का दर्द आगे लाइफ में होगा भी नहीं, इसकी गारंटी है। मूव्स कोई बहुत हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल मूव्स हैं, आप सबने पहले भी देख रखे हैं, लेकिन आपने कभी अमल नहीं करा है। जब हम किसी चीज पे अमल नहीं करते हैं, सिर्फ देख के छोड़ देते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं देती है। हमें अगर कोई परेशानी है तो उसके लिए जो कोई वर्कआउट या अभ्यास बताया जा रहा है तो उसको रेगुलर करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आपको निरोग रहना है तो। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो कौन से वर्कआउट है जिनसे हमारे पैरों को आराम पड़ेगा और सबका दर्द छू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, खुश हो जाइए और आ जाइए, जल्दी जल्दी से शुरू कर लिए, आज ही अपने अपने पैरों के दर्द को कहिए गुड बाय और शुरू हो जाइए वर्कआउट के लिए। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को सामने खोल लीजिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए और हाथों को पीछे, बिल्कुल रिलैक्स, लेकिन तली हुई बॉडी हो, झुके हुए ना हो, इससे हमारी बॉडी का पोस्चर खराब होता है और इसके कारण हमें दूसरी और परेशानियां, बैकबोन, शोल्डर पेन या सर्वाइकल के पेन की भी परेशानी हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल तने में बैठे, जब भी बैठे तल के बैठे, दोनों पैरों को सामने रखिए, चाहे ऐसे रख लीजिए चाहे जोड़ के रखिए, और एक पंजों से अपनी आपकी जो छोटी फिंगर है ये जमीन में ऐसे टच होते हुए एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं।
स्लोली से, कोई भी स्पीड में ऐसे फास्ट फास्ट ना करें, क्योंकि जल्दी जल्दी करके जब हम काउंटिंग करके हट जाते हैं तो ये काम को निपटाने वाली बात होती है जो हमारे को आराम नहीं देती है। इसलिए बिल्कुल पीसफुली रिलैक्स होकर के दोनों पैरों को आराम से खींच के तना के एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। अगर आप 10 टाइम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 10 टाइम ही एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिए 50 to 100 टाइम इसको रिपीट करेंगे। इससे आपके सारे यहाँ से पैर को आप देखेंगे किस तरह से पैरों की नसें पूरी तरह से मूव करती हैं, मांसपेशियां सॉफ्ट होती हैं, जिससे पैरों के दर्द में बहुत ही आराम पड़ता है। कोई भी अभ्यास करें, शुरू में एकदम से कोई भी चीज आपको आराम नहीं देती है। जिस तरह से आपको भूख लगती है ना, और आप रोटी खाते हैं या कुछ भी लेते हैं पेट भरने के लिए, 1 या 2 निवाले से आपका पेट नहीं भरता है। जब तक आप पेट भर के खाना ना खा लें आपका पेट नहीं भरेगा। वही हिसाब लगता है जब आप कोई वर्कआउट करते हैं तो 1 या 2 दिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसे आप ये कहें कि वर्कआउट बेकार है, करना ही बेकार है, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से पेट भरने के लिए प्रॉपर खाना खाना पड़ता है, उसी तरह से किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं तो प्रॉपर करनी पड़ती है, जिससे आपको आराम या फायदा देखने को मिलता है। अब आपने 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे, बहुत ही आराम से रिलैक्सफुल होकर के। बहुत सारे योगाचार्यों ने आपको ये एक्सरसाइज बताई होगी, आपने देखी भी होगी और करी भी होगी, लेकिन वही आपने करके 2-4 दिन छोड़ दी होगी, जिसके कारण आपका दर्द में आराम नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बार मेरे कहने से एक बार इस अभ्यास को दिन में 2 बार 3 बार, जब भी आप अपने बेड पे बैठ के आराम कर रहे हो, अपने पैरों को सिर्फ ऐसे राउंड राउंड ही तो घुमाना है, घुमा के देखिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे कौन सी है। वही आराम पोजीशन में पैरों को जितना तना सकते हैं नीचे की तरफ तनाएंगे, होल्ड रखेंगे और फिर पीछे की तरफ तनाएंगे और यहाँ भी होल्ड करेंगे। अगेन नीचे की तरफ तनाएंगे, होल्ड करेंगे, पीछे की तरफ तनाएंगे, होल्ड करेंगे। अगेन ये भी 50 to 100 रिपीट करेंगे, 50 to 100 टाइम रिपीट करेंगे। बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। बहुत, जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करें स्माइली फेस के साथ करें और पॉजिटिव थॉट रखिए कि हम जो कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, वो बेनिफिट हमें मिलेगा और मिलना शुरू हो भी गया है। जब हम किसी चीज को जैसे ही करना शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेव्स हमारे लिए पॉजिटिव होने लगती है, जिसका फायदा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। लेट जाएंगे हम इजली, जैसे लेटते हैं, दोनों हाथों को रख के पैरों को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर ऐसे ही हवा में रखेंगे, होल्ड करेंगे या 10 तक गिनती गाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। नेक्स्ट पैर से फिर यही करेंगे। जब आप होल्ड करेंगे तो देखेंगे आपके पैरों की मसल्स किस तरह से कांप रही हैं। अगर आपके पैरों में दर्द है और आपको उसकी आदत नहीं है तो आपके पैरों में थोड़ी सी दुखन जरूर होगी। 5 6 7 8 9 10। बारी बारी दोनों पैरों को 10 टाइम, 5 टाइम इस पैर से और 5 टाइम लेफ्ट पैर से, 5 टाइम लेफ्ट पैर से। जितनी देर आप होल्ड करके रख सकते हैं रखिए और फिर धीरे से नीचे रखेंगे। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी आपका नीचे से ऊपर की तरफ होता है, जो हमारी नसों को खोलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेंज करेंगे। पैर को हवा में 1 2 3, नीज को अपनी तरफ फोल्ड करेंगे और सीधा तानेंगे। 5
7 8। बेटा तू देख लेना, ठीक लग नहीं रहा है। अब ठीक है। मैं रोकने वाला था। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। पैर को तना के रखेंगे हवा में और नीज अपनी तरफ फोल्ड करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। आपने कितनी इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इन्हें रेगुलर करने से आपको बहुत बड़ा असर देखने को मिलने वाला है, एक तरह से चमत्कार देखने को मिलने वाला है। ये कोई नई एक्सरसाइज नहीं है, आप सभी जानते हैं, आप सबने पहले भी देख रखी है, लेकिन आपने उस पर अमल नहीं करा। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर अपने आप को फिट रखना है तो आपको ये छोटे छोटे से अभ्यास अपने दिनचर्या में जरूर अपनाने पड़ेंगे, तभी आपका भला हो सकता है, आप एक अच्छी सेहत के मालिक बन सकते हैं। और आज के जमाने में एक अच्छी सेहत का मालिक होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे वातावरण में बीमारियां घूम रही हैं, रुक रुक करके नई नई बीमारियां आ रही हैं, उससे बचने के लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ आपको अपने शरीर को मजबूत भी बनाए रखने का बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी मम्मी फ्रेंड्स तक ये इजी वर्कआउट पहुंच सके और वो इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए